वहीं बिहार में चुनाव को लेकर चुनावी हलचल तेज हो चुकी है। तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। रुपौली विधानसभा की बात की जाए तो रुपौली विधानसभा के नतीजों ने भी सियासी समीकरणों को प्रभावित किया है। आरजेडी की बड़ी हार हुई है और उसके बाद से कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से यह दावा ठोक दिया है। कांग्रेस की बैठक भी हुई है जिसमें यह कहा गया है कि कांग्रेस लगभग सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, यानी कांग्रेस खुद को मजबूत करने की कवायद करती हुई दिखाई दे रही है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही कांग्रेस वहां पर खुद को काफी मजबूत करेगी। इसके लिए संगठन मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है और कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती के लिए घर घर गांव-गांव मंडलों का दौरा करने के लिए कहा जा रहा है। और वहीं कांग्रेस ने जो घोषणा की है, कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने जो कहा है कि बिहार की सभी सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने का इरादा रखती है, इस बात ने कहीं न कहीं सभी को चौंकाया जरूर होगा। हमारे साथ अविनाश जुड़े हुए हैं पटना से। अविनाश, ये काफी अपने आप में बड़ी घोषणा है कि जिस तरह से अखिलेश सिंह यानी कांग्रेस पार्टी ये बात कह रही है कि हम बिहार की लगभग सभी सीटों पर लड़ने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, देखिए कोशिश नहीं करेंगे। अखिलेश सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब ये सवाल किया गया, आज आपको पता है जिस तरीके से जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, उन्होंने सभी जिला अध्यक्षों के साथ आज समीक्षात्मक बैठक की है जो लोकसभा के चुनाव के परिणाम है। उसके बाद अखिलेश सिंह ने एक बड़ी बैठक की और ये बैठक करीब करीब 4-5 घंटे तक चली और उसके बाद अखिलेश सिंह ने पत्रकारों से सभी चीजों को लेकर बताया। लेकिन अखिलेश सिंह ने ये कहा है कि जब तक हम इस कुर्सी पे हैं, पहले तो वह इनकार कर रहे थे, वो कह रहे थे कि अभी हम आपको सब कुछ बता दें क्या, लेकिन उन्होंने कहा कि इस कुर्सी पर जब तक हैं तो जितनी सीटें पर पिछली विधानसभा में वो चुनाव लड़ी थी कांग्रेस, उतनी ही सीट पर इस बार भी चुनाव लड़ेगी। और भी कई सारी बातों को लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इस बार जो परिणाम आया लोकसभा का, हालांकि जितना हम लोग की चाह थी उस हिसाब से वोट और उस हिसाब से सीटें नहीं मिली, लेकिन फिर भी पिछली बार से 10 लाख ज्यादा वोटिंग जो है इस बार हम लोग के पक्ष में हुई और 2% ज्यादा वोटिंग इस बार हुई है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का परफॉर्मेंस बेहतर हुआ है पहले से, ये अखिलेश सिंह ने कहा और इसमें सच्चाई भी है। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से जो सीट पर डिमांड भी कर रही थी, जिस सीटों को लेकर मांग भी कर रही थी, उस पर उन 1-2 सीट ऐसे हैं जिस पर कांग्रेस को डिमांडेड सीट नहीं मिली। लेकिन अखिलेश सिंह ने सभी चीजों को लेकर जिक्र किया कि जो हमारी इस बार जो चाहत है कि ज्यादा और बढ़े, और आज जितने भी जो जिला अध्यक्ष हैं कि सभी को अखिलेश सिंह ने आज पार्टी कार्यालय में वो बुलाए थे और बहुत लंबे समय तक ये बैठक चली। उसके बाद उन्होंने बताया कि सभी जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है और सबको यही दिशा निर्देश दिया गया है कि किस तरीके से आने वाले जो विधानसभा के जो चुनाव हैं उसमें कैसे कमर को कसा जाए, और यही सबसे बड़ी इस बैठक की इस बार विषय था, मुद्दा था। और अखिलेश सिंह ने सभी को कहा कि प्रखंड स्तर से लेकर बूथ लेवल एजेंट तक जो बूथ स्तर पर जो तैयारी होती है उसको लेकर अभी से आप लोग सब लोग लग जाइए और विधानसभा में ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देना है। और कांग्रेस इस बात को समझती है कि अगर तैयारी नहीं करेंगे तो बिहार में, क्योंकि देखिए कांग्रेस को पहले से भी बहुत लोग जो है दरकिनार करके चलते हैं, लेकिन नेशनल पार्टी है कांग्रेस और इस बात का जिक्र अखिलेश सिंह ने आज कहा। और जिस तरीके से आरजेडी के तर्ज पर एक सवाल किया गया कि आरजेडी ने इस बार कहा है कि जो लोग का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा इस बार लोकसभा में या फिर चुनाव में, जो लोग का परफॉर्मेंस नहीं दिखा जमीनी स्तर पर, तो वैसे लोगों का टिकट भी काटा जाएगा। उस पर अखिलेश सिंह ने कहा कि ये हमारा आला कमान जो है वो तय करेंगे, क्योंकि कांग्रेस नेशनल पार्टी है, जो हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है वो ये तय करेंगे कि किसका टिकट काटा जाएगा और किसका टिकट नहीं काटा जाएगा। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि इस बार विधानसभा के जो चुनाव होने हैं उसको लेकर ही ये बड़ी बैठक बुलाई गई थी और अखिलेश सिंह ने ये कहा है कि जितनी सीटें पर हमने पिछली बार चुनाव लड़ा था उतनी ही सीटों पर इस बार भी चुनाव लड़ेंगे उदय। लेकिन कहीं न कहीं उनकी इस घोषणा ने बेचैनी भी बढ़ा दी होगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हर सीट पर हमारी तैयारी होगी। बिल्कुल, देखिए, और ये बेचैनी बढ़ाने वाली बयान भी और अखिलेश सिंह का एक बड़ा बयान है आज जिस तरीके से, और उसने इस बात का जिक्र भी किया है कि इस कुर्सी पर हम बैठे हैं, यानी कि जब तक हम प्रदेश अध्यक्ष के कुर्सी पर हैं तब तक अभी तो मैं यही कहूंगा कि जितने सीटें पर पहले चुनाव लड़ा था उतनी ही सीटें पर कांग्रेस लड़ेगी, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। कहीं ना कहीं अब आरजेडी को भी चुनौती है, क्योंकि देखिए आपने कई बार देखा होगा कि कांग्रेस को वो भाव आरजेडी नहीं देती है जो बिहार में मिलना चाहिए, और आरजेडी
आरजेडी जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझती है बिहार में, और यही वजह है कि कांग्रेस ऐसे कई सीट डिमांड कर रहे थे, वो सीटें उन्हें नहीं मिली। लेकिन देखना होगा कि जिस तरीके से अखिलेश सिंह का यह बयान कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण है, और इससे अब देखना होगा किस तरीके से पर पुष्टि होती है, और इस बार विधानसभा चुनाव में किस तरीके का जो है अभी से जो रणनीति हर पार्टियां बना रही है उस पर कितना सफल होती है, कितना इस पूरे बात पर दम है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा उदय। चलिए अविनाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है और ये पेच कैसे सुलझता है, क्योंकि कांग्रेस के बयान के बाद आरजेडी की तरफ से क्या रिएक्शन आता है ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।